एक किसान था जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। एक दिन एक लड़का उस कन्या से शादी का प्रस्ताव लेकर किसान के पास पहुंचा। किसान ने लड़के की ओर देखा और बोला, बेटा तुम खेत में जाकर खड़े हो जाओ, मैं एक एक करके 3 बैल छोड़ूंगा। यदि तुम इन तीनों बैलों में से किसी एक की भी पूंछ पकड़ने में कामयाब हो जाओगे तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से कर दूंगा। शर्त बहुत आसान थी, इसीलिए नौजवान लड़के ने एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए किसान की शर्त कबूल ली और लड़का खेत में जाकर खड़ा हो गया। किसान ने दरवाजा खोला, में से एक विशाल और भयंकर बैल बाहर निकला। बैल को देखकर लड़का भयभीत हो गया। तभी उसने फैसला किया कि वह इस बैल की पूंछ नहीं पकड़ेगा बल्कि दूसरे बैल का इंतजार करेगा। यह सोचकर लड़का एक तरफ हो गया और बैल उसके पास से होकर गुजर गया। किसान ने दूसरा दरवाजा खोला, लेकिन यह क्या, इस बार तो पहले से भी विशाल और भयंकर बैल था। भय के मारे वह सोचने लगा कि इससे तो पहले वाला ही ठीक था। लड़के ने इसे भी छोड़ देने की सलाह बनाई और वह बैल भी लड़के के पास से आकर गुजर गया। अंत में किसान ने तीसरा दरवाजा खोला। इस बार लड़के के चेहरे पर मुस्कान दौड़ा, क्योंकि अब की बार उसके सामने एक पतला दुबला और मरैल बैल था। लड़के ने उसकी पूंछ सही से पकड़ने के लिए मुद्रा बनाई और जैसे ही बैल उसके पास पहुंचा, लड़के ने देखा कि उस बैल की तो पूंछ ही नहीं है। कुछ इसी प्रकार की हमारी जिंदगी है, जिसमें अवसर आते हैं और हमारी आंखों के आगे से चले जाते हैं। ये हमारा भाग्य ही है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते और डर कर बैठ जाते हैं। एक दिन पत्नी अपने पति से कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है यहाँ तो खर्चा डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हम सब से छुपाकर साबुन, अचार और कभी कभी तो चावल का थैला भी भर कर दे देती है। यह सुनकर पति को बहुत गुस्सा आया। पति ने अपनी माँ से कहा, यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। बहन से बोलो कि केवल रक्षाबंधन पर आया करे बस, और आप साबुन, अचार और चावल का थैला देती है ना, उसको बंद करे। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने भाई की सारी बातें चुपके से सुन ली थी। एक समय ऐसा आया कि बड़े बेटे को कैंसर हो गया। उसका इलाज करने के लिए भी पैसे नहीं थे। पति पत्नी दोनों बहुत परेशान थे। एक दिन पति कमरे में अकेला बैठा रो रहा। उसी वक्त बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और कहा कि रो मत, मैं हूं ना, और अपने बैग से सोने के कंगन और कुछ पैसे निकालकर भाई के हाथ पर रख दिए और धीरे से बोली, पागल, तू वैसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लो और किसी को कंगन और पैसों के बारे में कुछ बताना मत, तुझे मेरी कसम है। भाई हाथ में कंगन और पैसे पकड़े जोर जोर से रो रहा था। भाई के साथ बहन की आंखें भी नम हो गई थीं। बहन अपने भाई को कभी दुख में नहीं देख सकती है, इसलिए दोस्तों अपनी बहन का आदर सत्कार करे। वह जब भी मायके आती है आपसे कुछ लेने नहीं आती, बल्कि वह यह समझकर आती है कि मेरा एक भाई भी है। और ऐसे ही पोस्ट देखने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। एक बार एक पजामा पहने हुए इंडियन से एक अंग्रेज ने पूछा, आपका यह देशी पैंट कितने दिन चल जाता है? इंडियन ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं इसे 1 साल पहनता हूँ। उसके बाद श्रीमती जी इसको काटकर राजू के साइज का बना देती है। फिर राजू इसे 1 साल पहनता है। उसके बाद श्रीमती जी इसको काट छांट कर तकियों के कवर बना लेती है। फिर 1 साल बाद उन कवर का झाड़ू पोछे में इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज बोला, फिर फेंक देते होंगे? इंडियन ने फिर कहा, नहीं नहीं, इसके बाद 6 महीने तक मैं इससे अपने जूते साफ करता हूँ और अगले 6 महीने तक बाइक का साइलेंसर चमकाता हूं। बाद में उसे हाथ से बनाई जाने वाली गेंद में काम लेते हैं और अंत में कोयले की सिगड़ी यानी चूल्हा सुलगाने के काम में लेते हैं और सिगड़ी यानी चूल्हे की राख बर्तन मांजने के काम में लेते हैं। इतना सुनने के बाद अंग्रेज बेहोश होकर गिर गया और उसे होश आने पर एहसास हुआ कि आखिर अंग्रेज भारत छोड़कर जाने पर क्यों मजबूर हुए। रुको रुको, अगर हंसी ना आए तो कहना। रात में एक चोर घर में घुसा। कमरे का दरवाजा खोला तो बरामदे पर एक बूढ़ी औरत सो रही थी। खटपट से उसकी आंख खुल गई। चोर ने घबरा कर देखा तो वह लेटे लेटे बोली, बेटा तुम देखने से किसी अच्छे घर के लगते हो, लगता है किसी परेशानी से मजबूर होकर इस रास्ते पर लग गए हो। चलो कोई बात नहीं, अलमारी के तीसरे बक्से में एक तिजोरी है, इसमें का सारा माल तुम चुपचाप ले जाना, मगर पहले मेरे पास आकर बैठो, मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है, वह सुनकर जरा मुझे इसका मतलब तो बता दो। चोर उस बूढ़ी औरत की रहमदिली से बड़ा अभिभूत हुआ और चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गया। बुढ़िया ने अपना सपना सुनाना शुरू किया, बेटा मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खो गई हूँ। ऐसे में एक चील मेरे पास आई और उसने 3 बार जोर जोर से बोला, पंकज पंकज पंकज। बस फिर ख्वाब खत्म हो गया और मेरी आंख खुल गई। जरा बताओ तो इसका क्या मतलब हुई? चोर सोच में पड़ गया।
इतने में बराबर वाले कमरे से बुढ़िया का नौजवान बेटा पंकज अपना नाम जोर जोर से सुनकर उठ गया और अंदर आकर चोर की जमकर धुनाई कर दी। बुढ़िया बोली, बस करो, अब यह अपने किए की सजा भुगत चुका है। चोर बोला, नहीं नहीं, मुझे और कूटो सालों, ताकि मुझे आगे याद रहे कि मैं चोर हूं, सपनों का सौदागर नहीं।